कुछ बातें कुछ गीत के इस सफर में स्वप्निल का नमस्कार स्वीकार कीजिए। और आज का ये सफर इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर के नाम, जिन्हें हम ट्रेजेडी किंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बात यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार साहब की हो रही है, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिलने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। तो आज इनके ही काम को सेलिब्रेट करेंगे और आप जुड़िए इनकी जिंदगी के कुछ अनजाने पहलुओं से। वैसे क्या आप जानते हैं कि ये एक्टर नहीं बनना चाहते थे, तो फिर कैसे ये एक्टर बन गए और किसे श्रेय देते हैं ये अपने एक्टर बनने का, बताऊंगी बस कुछ ही देर में। पर उससे पहले ये गाना फिल्म सगीना से, और आपको बताना है इस गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम। वैसे एक्टर बनने का श्रेय किसे दिया दिलीप कुमार जी ने, ये भी बता सकते हैं अगर आपको पता हो। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे। वाह फकीरे, वाह फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे। कौवा जैसे पंख मयूर का अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा। लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा। मेरा वो सब जाहिल बन गया, ए साला मैं तो साहब बन गया। टेंशन, साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली। कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगू तेली। क्या गंगू तेली, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा। तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। जी हाँ, सभी श्रोताओं ने ज़्यादातर सही जवाब दिया है। इस गाने के जो सिंगर हैं, यानी कि जिनकी आवाज़ है, वो है किशोर कुमार और पंकज मित्र की। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार एस.डी. बर्मन। कुछ बातें कुछ गीत सुन रहे हैं आप, और आज दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्से, कुछ अनसुनी सी बातें हम शेयर कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा शेयर किया है कि वर्ष 1961 में दिलीप कुमार साहब की फिल्म गंगा जमुना पटना के एलिफिस्टन हॉल में रिलीज हुई थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है, उस फिल्म में दिलीप साहब ने पहली बार भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल अपने अभिनय में किया था।
और उनकी फिल्मों का प्रचार रिक्शा और टमटम पर लगे पोस्टर लगाकर किया गया था। भोजपुरी भाषा में डायलॉग बोलने के कारण एक आज भी उस फिल्म को अपनी भाषा के साथ मतलब देखते हैं। और पटना में ये फिल्म जो थी वो सिल्वर जुबली की इसने की थी मतलब। और ये चीज़ें वाकई में कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए छाप छोड़ जाते हैं। फिलहाल अब हम अपने सवाल पर आते हैं जो इस गीत से पहले हमने पूछा था कि दिलीप साहब को इंडस्ट्री में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो जवाब के लिए हमें ज़रा दिलीप साहब के बचपन की तरफ जाना पड़ेगा, जब उनके वालिद फल विक्रेता थे और घर चलाने के लिए दिलीप साहब का एक कैंटीन में काम लगवा दिया गया था, जहां वो अपनी अदाएं दिखाकर लोगों का मनोरंजन भी करते थे काम करने के साथ साथ। और एक बार वहीं पर मशहूर अदाकारा देविका रानी जी ने उन्हें देखा। जी हाँ, बस इन्हीं को श्रेय देते हैं जिन्होंने दिलीप साहब को अपनी फिल्म ज्वार भाटा में कास्ट करके बॉलीवुड में एंट्री दी। और यहीं से उनका सिनेमा के साथ रिश्ता जुड़ गया, जो कि दिन ब दिन गहरा होता गया। लेकिन क्या आपको पता है कि किससे हुआ था दिलीप साहब को पहला प्यार? बताऊंगी बस कुछ ही देर में, पर पहले सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में ये गाना। आपको बताना है फिल्म का नाम और साथ में कौन है ये खूबसूरत सी अदाकारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। सामान मिला, मिल गया एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन, तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। जान भी तू है, दिल भी तू ही, राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। जी हाँ, बहुत
से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि इनके साथ जो अभिनेत्री हैं वो है वैजंती माला और फिल्म का नाम है नया दौर। किस्से कहानियों की बात करें तो बहुत से लोगों ने अपने बहुत सारे अनुभव साझा किए हैं जो भी उस वक्त में मैगजीन्स में या किस्से कहानियों में लोगों को सुनने को मिला करते रहे होंगे। एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि कुछ अभिनेता अपने पीछे इतनी बड़ी विरासत और बेदाग काम छोड़ जाते हैं कि उन्हें केवल सुपरस्टार या आइकॉन के रूप में नहीं बल्कि एक संस्थान के रूप में माना जाता है। मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार उस दुर्लभ ब्रांड के अभिनेता थे। हालांकि उन्हें भारत में ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता था, उन्होंने बॉलीवुड में मेथड एक्टिंग के चलन को आगे बढ़ाया और प्रदर्शन करते समय नाटकीयता से दूर रहने के लिए ये जाने जाते थे। बिल्कुल सही बात है। दिलीप कुमार अपने आप में एक इंस्टीट्यूट कहे जाते हैं और आज भी जितने भी कलाकार हैं, जितने भी एक्टिंग की दुनिया में नए कलाकार एंट्री ले रहे हैं, वो सब उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनकी कलाकारी से, उनकी अदाकारी से सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि महान कलाकार यूसुफ खान दिलीप कुमार जी को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरे बचपन में दिलीप कुमार साहब की यहूदी फिल्म पहली बार इन्होंने देखी थी। बाद में तो बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन जब फिल्मों में अभिनय की बात आती है तो ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं जो अपने हर अंदाज में कला से भरपूर अभिनय सम्राट का कोहिनूर थे दिलीप कुमार साहब। एक और अभिनेता ये लिखते हैं कि राज कपूर साहब से रिलेटेड एक किस्सा इन्होंने शेयर किया है कि राज कपूर साहब अक्सर मीडिया इंटरव्यू में कहा करते थे कि अगर उनका दोस्त दिलीप कुमार कभी शादी कर लेगा तो वो घुटनों के बल चलकर उनके घर जाएंगे। दिलीप कुमार ने साल 1966 में सायरा बानो से शादी की थी। दिलीप कुमार की शादी के बाद राज कपूर साहब ने अपना वादा निभाया। वो घुटनों के बल चलकर दिलीप कुमार के घर गए थे। यही नहीं, शादी में घोड़ी लाने वालों में राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर और शशि कपूर थे। हालांकि इस किस्से के बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, पर आपने ये किस्सा शेयर किया है तो ज़रूर आपने इसके बारे में कहीं ना kहीं पढ़ा या सुना होगा। खैर, और अब अपने सवाल पर आते हैं जिसके लिए मैंने पूछा था आपसे कि किसके साथ दिलीप कुमार साहब को पहली बार प्यार हुआ था, तो ज़रूर बताएंगे। इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा इंतज़ार और करें और उससे पहले ये गाना सुने। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आपको बताना है फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी ये।
है नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी। तेरी चाल है नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। फिल्म का नाम नया दौर है और संगीतकार ओपी नैयर। और अब आते हैं अपने उस सवाल के जवाब पर जिसका बहुत देर से आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दिलीप साहब को मधुबाला जी के साथ लिंक किया जाता था। 1951 की फिल्म तराना से इस प्यार की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। फिल्म सुपरहिट तो हुई ही थी और जोड़ी भी सुपरहिट हुई थी। और 1954 में अमर फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने इस रिश्ते को सभी के सामने एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बावजूद ये रिश्ता ज़्यादा दिन चला नहीं और बाद में इनकी शादी उस समय की ब्यूटी क्वीन मानी जाने वाली सायरा बानो जी से हुई। और दिलीप साहब कहा करते थे कि उनकी ज़िंदगी को पटरी पर लेकर आई थी सायरा बानो। तो चलिए इन्हीं के प्यार के नाम सुनते हैं ये अगला गाना। और इसके बाद आपके कुछ किस्से जो आप अपने साथ अपने अनुभवों के साथ शेयर कर रहे हैं वो बात बताएंगे। और इस फिल्म में इस गाने में कौन है जिसने शब्दों की जादूगरी चलाई है और इसमें कलाकार कौन है ये भी आप बताइए। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है। तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। से मेरा
समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। लीडर फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शकील बदायूनी के बोल और संगीत नौशाद का। हिंदी सिनेमा को देखने वाला, पसंद करने वाला शख्स कोई भी ऐसा शायद ही होगा जो दिलीप कुमार को पसंद ना करता हो, उनका फ़ैन ना हो। हम तो हैं और आप भी हैं, ये बखूबी नज़र आ रहा है आपके जवाबों में, आपके संदेशों में। ऐसे ही एक संदेश हमारे श्रोता ने हमारे साथ साझा किया है कि वर्ष 1998 में पहली बार दिलीप कुमार साहब और जॉनी वॉकर साहब पटना के गांधी मैदान में एक सभा को संबोधित करने आए थे और सौभाग्य से मैं गांधी मैदान थाने का इंचार्ज था। मुझे ही उस सभा में सुरक्षित लाने का उन्हें जिम्मा दिया गया था और एयरपोर्ट पर उन्हें देखने के लिए काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी और हर तरफ लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब हो रहे थे। जब वो पहली बार गाड़ी में बैठे तो जॉनी वॉकर जी ने मुझे कहा, अम्मा यार कैसी जगह है, कुछ बताओ भाई इसके बारे में। और जब मैंने बताना शुरू किया तो दिलीप साहब बहुत खामोशी से सारी बातों को सुनकर रोड के किनारे भारी संख्या में जो भीड़ जमा हो गई थी उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे। मैं तो बस उन्हें लगातार देख रहा था कि कैसे एक महान कलाकार हमारे साथ बिल्कुल शांत, बिल्कुल मेरे बगल में बैठा हुआ है। ऐसे ही एक और श्रोता हैं हमारे जिन्होंने अपना साझा किया है अनुभव, कुछ कहा है कि फिल्म की चलती फिरती पाठशाला दिलीप कुमार जी थे। उनके अभिनय को देखकर कई कलाकार एक्टिंग सीखे हैं, यहाँ तक कि उनकी नकल भी करते रहे हैं लोग। पर दिलीप कुमार साहब सिर्फ दिलीप कुमार ही हैं। फिल्म इतिहास की किताब का गौरवशाली सुनहरा पन्ना है दिलीप कुमार जी, और जब तक कयामत है तब तक उनका नाम रहेगा। जी हाँ, ये सब श्रोताओं का प्यार है और उनके प्रति उनका लगाव है जो उन्हें इतना सम्मान और इतना प्यार देते रहते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कलाकारों में प्रतिद्वंदिता तो पहले भी थी, मगर कैसी थी ये उदाहरण से बतलाता हूँ। राज कपूर ऋषि कपूर को एक फिल्म के लिए निर्देशित कर रहे थे और उस सीन के लिए वो बोले कि निर्देशित कर रहे थे और उस सीन के लिए वो बोले कि मुझे आंखों में यूसुफ चाहिए तुम्हारी। ये इज्जत, ये प्यार था उस वक्त दिलीप साहब के लिए लोगों के दिल में। और बहुत सारे ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो लोग शेयर करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो वाकई जो दौर था दिलीप कुमार साहब से लगाव का, आज भी उनके प्रति लोगों का प्यार, उनके चाहने वालों का प्यार कम नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे एक्टर हुए हैं जो उनके फ़ैन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके फ़ैन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसे एक्टर भी हैं जो दिलीप साहब के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। नहीं, हम यहाँ पर शाहरुख खान की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हैं ही, लेकिन बात अमिताभ बच्चन की हो रही है जो बहुत बड़े फ़ैन हैं दिलीप साहब के। बात दरअसल तब की है जब वो कॉलेज में थे और उन्होंने दिलीप कुमार की गंगा जमुना देखी थी, जिसमें दिलीप साहब ने ठेठ किरदार को इतनी बखूबी से निभाया था। और तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अमिताभ बच्चन जब एक्टर बने तो वो दिलीप कुमार जी को मिलकर ये बताना चाहते थे कि एक्टर बनने के पीछे उनकी इंस्पिरेशन, उनकी जो प्रेरणा थे वो दिलीप कुमार थे। खैर, अभी तो आप ये गाना सुनिए और आनंद लीजिए, साथ ही साथ बताइए कि इस गाने में आवाज़ें किसकी हैं और इसमें किस फिल्म का ये गाना हमने लिया है। सारे शहर में एक हसी है और वो मैं हूँ, कोई और नहीं है। सारे
जान के मैं तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, ओ उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अपना न बना लूं तुझको अगर, अपना न बना लूं तुझको अगर, एक रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल मेरे संग, मान ले अपनी हार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। आन फिल्म से था ये गाना और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। सही जवाब आपने दिया है। और एक श्रोता हमारे ऐसे ही लिखते हैं कि भारतीय फिल्म जगत में कुछ फनकार ऐसे आए जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपनी अदाकारी, अपनी आवाज़ से हमेशा ही जीवित रहेंगे। जब जब उनका जिक्र होगा उनको याद किया जाएगा। और बेहद ही अच्छे और मंझे हुए कलाकार थे दिलीप जी। ऐसी कौन सी फिल्म होगी जो कभी किसी दर्शक को पसंद ना आई हो उनकी किसी भी एक फिल्म का जिक्र करना ज़रा मुश्किल होगा। एक या दो फिल्में तो ऐसी हैं जो मैंने अपने बेटे को भी दिखा दी हैं, ये कह रहे हैं, जो उनकी भूमिका से खुश हो गया। इनका कहना है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा देखते नहीं हैं पुरानी फिल्में, तो इसलिए उन्होंने प्रयास किया है। वाकई हम सबको जुड़ना चाहिए और अपनी जनरेशन को, जो इस समय की जनरेशन है, उन लोगों को भी ये जताना चाहिए, ये दिखाना चाहिए ताकि लोग जो हैं उन पुराने कलाकारों के बारे में जान सकें, उनसे जुड़ सकें और अभिनय की बारीकियों को, जो कि अगर उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसको सीख सकें। फिलहाल एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दिल दिया दर्द लिया में दिलीप कुमार जी पर एक गीत फिल्माया गया था जिसमें अंतरा में वे कह रहे हैं कि तेरा भी सामना हो कभी गम की शाम से, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से। सचमुच आज की शाम दिलीप साहब को के याद में, सब उनको चाहने वालों के आज की शाम सब पर भारी होने वाली है, क्योंकि आज ही वो जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। बात तो सही है, आपने श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करी है। एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं, हिंदी सिनेमा की शान है वो, हम सब के चहेते खान है वो, ट्रेजेडी किंग है वो, एक साधारण से सरल से इंसान थे वो, लेकिन उनकी चमक उनके फिल्मों में, दमदार किरदारों में, कभी ना भूलने वाले किरदारों में नजर आई। उनकी ज्वार भाटा से लेकर बैराग तक की फिल्म जिनमें वो हीरो रहे, एक से बढ़कर एक फिल्में रहीं। वो सांसद भी रहे, दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी उनको नवाजा गया।
वो पूरी सदी के नायक थे और उनकी पुण्यतिथि पर हम सब की तरफ से उनको शत शत नमन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जहाँ बहुत से श्रोता हैं जो अपने अनुभव और अपने संस्मरण साझा कर रहे हैं। तो चलिए इसी संस्मरण के क्रम में ये गीत आप सुनिए और इसके संगीतकार और गीतकार का नाम हमें बताइए और किस फिल्म से ये गीत लिया गया है ये भी आप बता सकते हैं। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। आज दिलीप कुमार साहब की बातें हम कर रहे हैं और उनसे जुड़े कुछ संस्मरण आप और हम मिलकर आपस में साझा कर रहे हैं। ऐसे ही और जो इससे पहले हमने सवाल पूछा था उसका जवाब सही दिया है हमारे श्रोताओं ने। कोहिनूर फिल्म का गीत था और लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायूनी का लिखा हुआ ये गीत आपने अभी सुना। और संस्मरणों की बात यदि करें तो एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि जितने भी कलाकार हैं वो सब आजकल दिलीप कुमार की फिल्मों को देख करके सीख रहे हैं और जो है उनके चलती फिरती पाठशाला वो बोल रहे हैं दिलीप कुमार जी को। बात तो सही है, दिलीप कुमार साहब चलती फिरती पाठशाला थे। अभिनय की जो बारीकियां उन्होंने सिखाई और जो भी बातें उन्होंने बताई वो बड़ी मुश्किल है कि अगर उन चीज़ों को या उन बातों को नकारा जाए। एक
हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1922 पेशावर में हुआ था, और पद्म विभूषण, ट्रेजेडी किंग, अभिनय सम्राट, जो फिल्मी दुनिया के आकाश में जुगनू की तरह आज भी चमक रहे हैं। सिनेमा घर के पर्दे पर उनका दीदार करते वक्त मुगले आजम में के शहजादे सलीम आने लगते हैं। कभी देवदास बने तो कभी सौदागर। उनके आगमन से फिल्मी दुनिया में क्रांति के साथ नया दौर आ गया। राम और श्याम बनकर इंसानियत का पैगाम पहुंचाया, संघर्ष करते हुए दिल दिया, दर्द लिया, और एक आज़ाद आदमी का अंदाज ऐसा था, उसके ऊपर कभी कोई दाग न लगा। मेले में घूमते हुए, उड़न खटोले में बैठकर, तराना गाते हुए, गोपी बनकर सभी को नचाया। फिल्मी दुनिया के इस मशहूर कोहिनूर को याद करते हुए विनम्र नमन और श्रद्धा सुमन। इन्होंने उनकी पूरी फिल्मों को एक कविता के रूप में बांध दिया। वाकई बात तो सही है, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो दिलीप साहब से जुड़े हुए, जो लोगों को आज भी याद हैं और वो जहन में ताज़ा हो जाते हैं। लीजिए सुनिए एक और गाना दिलीप कुमार पर फिल्माया हुआ, और बताइए कि इस गाने के गीतकार कौन हैं। दिल पाया तबीयत मेरी रंगीली है, आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी, जरा झूम ले गोरी। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका। हर कुंवारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। घूंघट वाली मेरे दिल पे चलाए छुरियां, कोई नैनों वाली छोड़े नैनों से फूल झड़ियां। रूप है लाखों और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी
मुश्किल है। कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के जरा दिल लगा के एक नजर से दिल भरमाए दूजी से ले जाए, तीजी नजर तू ऐसी मारे जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली जुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और अभी जो प्रश्न पूछा था उसका सही जवाब दिया है हमारे श्रोताओं ने। संघर्ष फिल्म के इस गीत के गीतकार थे शकील बदायूनी। और आपके अनुभवों को और आपके संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, क्या कहूँ दिलीप साहब के बारे में, कलाकार इतने उम्दा कि पूरे किरदार में डूब जाएं। पता लगाना भी मुश्किल हो जाए कि कोई हीरो इस किरदार को निभा रहा है या स्वयं किरदार। हमारे एक श्रोता लिखते हैं 1955 में फिल्म शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर बनी थी देवदास, जिसका किरदार था जो एक आकर्षक युवक होता है और शराब के शिकंजे में फंस जाता है। फिल्म को बहुत अधिक सफलता मिली थी। देवदास हिंदी फिल्म जगत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार साहब की दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं। रुआब ऐसा कि हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान के भी निशाने इम्तियाज़ बन गए। और आज़ादी के 3 साल पहले फिल्म ज्वार भाटा में ये पहली बार पर्दे पर दिखे और आखिरी बार कैमरे से उनकी आंखें 4 साल 1998 में फिल्म किला में हुई। हमारे एक श्रोता और हैं जो वो लिखते हैं, मैंने दिलीप साहब की फिलहाल एक नहीं बहुत सारी फिल्में देखी हैं। अपने स्टेटस पर भी उनके डायलॉग और गाने लगाते हैं ये, और मेरे पापा के भी वो फेवरेट थे और उनके बोलने का जो अंदाज़ है वो सबको भाता है। और मेरे पापा बोलते थे कि उनके बात करने का अंदाज़ अपनी बातों में सबको लाना चाहिए। क्या बात है, मतलब इतना ज़्यादा चाहना किसी कलाकार के लिए अलग तरह का सम्मान होता है। वाकई में दिलीप कुमार को अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में 5 दशक की लंबी पारी खेली। भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा के समय के ये एक अभिनेता रहे हैं। त्रासद भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ज्वार भाटा से की थी, जो कि 1944 में आई थी। और ऐसी कई सारी बातें हमारे कई श्रोताओं ने उनके बारे में जानकारियां साझा करते हुए लिखी हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने महान सुपरस्टार दिलीप कुमार के निधन पर शोक मनाते हुए 2 साल हो गए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जो विचार हैं, जो संस्मरण हैं, आपने साझा किए हैं। और इस गाने के बाद हम आपके बाकी के संस्मरणों को आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल सुनिए ये गाना और बताइए कि किस फिल्म से है और गायक कलाकार कौन है।
दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका, न वो दिल न सनम न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं, शीशाए दिल में अरमानों की, आज कोई तस्वीर नहीं, अब शाद हूँ मैं आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला, पहुंचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। फिल्म आदमी का था ये गीत और गायक मोहम्मद रफ़ी। हमारे सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है और आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम दिलीप साहब के बारे में जानकारियां और अनुभव और संस्मरण साझा कर रहे हैं। दिलीप साहब भारतीय सिनेमा के वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपरस्टार रहे, जिनकी हिट फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है, पर कुछ ऐसी भी फिल्में रहीं जो दिलीप साहब ने ठुकराईं और वो इनके करियर की बड़ी गलतियां बन गईं। जैसे फिल्म मदर इंडिया की बात करें तो उसमें बिरजू का रोल पहले दिलीप साहब को दिया गया था, पर उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि नरगिस का बेटा बनना उन्हें रास नहीं आ रहा था और उससे पहले करीबन 7 फिल्मों में वो नरगिस के अपोजिट लीड रोल में रहे थे, मतलब उनकी लीडिंग लेडी रही थी नरगिस। यही कारण था कि उन्होंने ऐसा रोल करने से मना कर दिया। इसी तरह प्यासा फिल्म में गुरुदत्त जी ने दिलीप कुमार के साथ ये फिल्म बनाने की पेशकश की थी, पर कुछ समय और डेट्स की परेशानियों के चलते गुरुदत्त ने ये खुद से फिल्म कर ली और
सब जानते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट रही। खैर, ये किस्से कहानियाँ तो हैं ही, बहुत सारे हैं और बहुत सारे संस्मरण आपके साथ भी हैं, आपके पास भी हैं, जो आप हमसे लगातार साझा कर रहे हैं। जो बचे हुए संस्मरण हैं बहुत सारे, वो इस गीत के साथ हम आपके साथ साझा करेंगे इस गीत के बाद। फिलहाल तो आप बताएं कि इस गीत में किसने ये गीत लिखा है और संगीत किसने दिया है, और साथ ही साथ बताइए गायक कलाकार का नाम। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन, क्रांता 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 था था था, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सारे सागरे मग पमा द पानी द सनी सारे सनी द पमा प सनी सारे सनी द पमा प गम द प गम रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, सा सा सनी द पमा प द प गम रे, सनी रे सा सा द गम सा सनी द सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओते नादर दिरतानी ताधा रे धीम धीम ताना ना नादर दिरतानी ताधा रे धीम धीम ताना ना नादर दिरतानी ताधा रे। जहाँ कोहिनूर फिल्म का ये गीत था, संगीत नौशाद का, गीत शकील बदायूनी का और गायक मोहम्मद रफ़ी। हमारे सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। और अब इस गीत के साथ ही, इन्हीं संस्मरणों के साथ ही आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।